उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। तृतीय अंक पूर्वा कहते हैं ठीक ठीक यह नहीं बता सकता हूँ, ठीक ठीक यह नहीं बता सकता हूँ, इतना ही है ज्ञात, तुम्हारे आते ही अंतर का द्वार स्वयं खुल गया और प्राणों का निभृत निकेतन अकस्मात भर गया। स्वरित तरंगों के कोलाहल से जब से तुम आई पृथ्वी कुछ अधिक मुदित लगती है। शैल समझते हैं उनके प्राणों में जो धारा है बहती है पहले से वह कुछ अधिक रसवती होकर। जब से तुम आई धरती पर फूल अधिक खिलते हैं, दौड़ रही कुछ नई दीप्ति सी शीतल हरियाली में सब है सुखी। एक नक्षत्रों को ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु हाथ से उनके निकल गई हो। उर्वशी कहती है, और मिले जब प्रथम प्रथम तुम विद्युत चमक उठी थी इंद्रधनुष बनकर भविष्य के नीले अंधियाले पर। तुम मेरे प्राणेश, ज्ञान गुरु, सखा, मित्र, सहचर हो। जहाँ कहीं भी प्रणय सुप्त था शोणित के कणकण में तुमने उसको छेड़ मुझे मूर्छा से जगा दिया है। प्राणों में शीतल शुचिता सद्य प्रस्फुटित कमल की लगता है रुजु प्रभा हृदय में पुनः लौट आई है। भरी चुंबनों की फुहार कंपित प्रमोद के अति से जा उठी हूँ मैं निद्रा से जगी हुई लतिका सी। प्रथम प्रथम ही सुना नाद उद्गम पर बजते जल का। प्रथम प्रथम ही आदि उषा की द्युति में भींग रही हूँ। तन की शिरा में जो रागिनियां बंद पड़ी थी, कौन तुम्हारे बिना उन्हें उन्मोचित कर सकता था? कौन तुम्हारे बिना दिलाता यह विश्वास हृदय को? अंतरिक्ष यह स्वयं भूमि है किसी अन्य जगती की। सम्मुख जो झूमते वृक्ष वे वृक्ष नहीं बादल है। यह ज्योतिर्मय रूप प्रकृति ने किसी कनक पर्वत से काट पुरुष प्रतिमा विराट निज मन के आकारों की महाप्राण से भर उसको फिर भू पर गिरा दिया है। सात स्वर्ग की सुंदरियों परियों को ललचाने को, सात दिखाने को धरती जब महावीर जनती है, असुरों से वह बलि सुरों से भी मनोज्ञ होता है। उफरी यह माधुरी और ये अधर विकच फूलों से ये नवीन पाटल के दल आनंद पर जब फिरते हैं, रोमकूप जाने भर जाते किन पीयूष कणों से और सिमटते ही कठोर बाहों के आलिंगन में चटुल एक पर एक उष्ण उर्मियां तुम्हारे तन की मुझमें कर संक्रमण प्राण उन्मत्त बना देती है। कुसुमायित पर्वत समान तब लगी तुम्हारे तन से मैं पुलकित विह्वल प्रसन्न मूर्छित होने लगती हूँ। कितना है आनंद फेंक देने में, स्वयं को पर्वत की आसुरी शक्ति के अकुल आलोडन में। पूर्वा कहते हैं, हाय तृषा फिर वही तरंगों में गाहन करने की, वही लोभ चेतना सिंधु के अपर पार जाने का। झंप मार तन की प्रतप्त उफनाती हुई लहर में ठहर सकेगा कभी नहीं क्या प्रणय शून्य अंबर पर। विविध सुरों में छेड़ तुम्हारी तंत्री के तारों को बिठा बिठा कर विविध
भांति रंगों में, रेखाओं में, कभी उष्ण उर्कंप, कभी मानस के शीत मुकुर में। बहुत पढ़ा मैंने अनेक लोकों में तुम्हें जगाकर, पर इन सब से खुली पूर्ण तुम, या जो देख रहा हूँ मायाविनी, वह बंद मुकुल है, महासिंधु का तट है। कहा उच्च वह शिखर काल का जिस पर अभी विलय था, और कहा यह तृषा ग्राम्य नीचे आकर बहने की, पर्वत की आसुरी शक्ति के आकुल आलोड़न में भ्रांत स्वयं या जानबूझकर मुझको भ्रमा रही हो। उर्वशी कहती है, भ्रांति नहीं, अनुभूति, जिसे ईश्वर हम सब कहते हैं, शत्रु प्रकृति का नहीं, न उसका प्रतियोगी प्रतिबल है। किसने कहा तुम्हें परमेश्वर और प्रकृति ये दोनों साथ नहीं रहते? जिसको भी ईश्वर तक जाना है उसे तोड़ लेने होंगे सारे संबंध प्रकृति से, और प्रकृति के रस में जिसका अंतर रमा हुआ है उसे और जो मिले, किंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा। किसने कहा तुम्हें जो नारी नर को जान चुकी है उसके लिए अलभ्य ज्ञान हो गया परम सत्ता का, और पुरुष जो आलिंगन में बांध चुका रमणी को देश काल को भेद गगन में उठने योग्य नहीं है। ईश्वरीय जग भिन्न नहीं है इस गोचर जगती से, इसी अपावन में अदृश्य वह पावन सना हुआ है। माया कह क्यों मृषा मेटते हो अस्तित्व प्रकृति का, ये नदियां, ये फूल वृक्ष, ये और स्वयं हम तुम भी शून्य मंच पर सत्यशील जीवित साकार खड़े हैं, और यहाँ जो कुछ करते हैं उनकी गंध हवा में उड़ते उड़ते दूर जन्म जन्मांतर तक जाती है। शिखरों में जो मौन वही झरनों में गरज रहा है, ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वह गर्त की तम में, तब किस भय से भाग रहे नीचे की तिमिरपुरी से। शिखरों पर का कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है, अंधा हो जाता मनुष्य रवि की भी प्रखर प्रभा से, और किसी को अंधियाले में भी सब कुछ दिखता है। मुक्ति खोजते हो, पर यह तो कहो कि किस बंधन से? ये प्रसून, यह पवन बंद है या मैं बांध रही हूँ? अच्छा खुल जाओ प्रसून से, पवन और मुझसे भी अब बोलो, मन पर जो बाकी कोई बंद नहीं है। बंद नियम, संयम, निग्रह, शास्त्रों की आज्ञाओं का मोह मात्र ही नहीं, सभी ऐसे विचार बंधन है जो सिखलाते हैं मनुष्य को प्रकृति और परमेश्वर दो है। जो भी प्रकृत हुआ वह दूर हुआ ईश्वर से, ईश्वर का जो हुआ उसे फिर प्रकृति नहीं पाएगी। प्रकृति नहीं माया, माया है नाम भ्रमित उस धी का, बीचों बीच सर्पसी जिसकी जीवा फटी हुई है, एक जीभ से जो कहती कुछ सुख अर्जित करने को और दूसरी से बाकी का वर्णन सिखलाती है। मन की कृति यह द्वैत, प्रकृति में सचमुच द्वैत नहीं है। जब तक प्रकृति विभक्त पड़ी है श्वेत श्याम खंडों में, विश्व तभी तक माया का मिथ्या प्रवाह लगता है, किंतु शुभाशुभ भावों से मन के तटस्थ होते ही न तो दिखता भेद, न कोई शंका ही रहती है। राग विराग दुष्ट दोनों निसर्ग द्रोही है। एक चेतना को अजुष्ट संकोचन सिखलाता है और दूसरा प्रिय अभिष्ट सुख की अभिप्रेत दिशा में कहता है। बल सहित भावना को प्रसरित होने को दोनों विषम शांति ममता के दोनों ही बाधक है। दोनों से निश्चिंत चेतना को अभंग बहने दो, करने दो सब कृत्य उसे निर्लिप्त सभी से होकर। लोभ भीति संघर्ष और यम नियम संयमों से भी हम इच्छुक अकलुष प्रमोद के, पर वह
प्रमुद निरामय विधि निषेधमय संघर्ष यत्नों से साध्य नहीं है, आता है वह अनायास। जैसे फूटा करती है डाली से टहनियां और पत्तियां स्वतः टहनी से या रहस्य चिंतक के मन में स्वयं कौंध जाती है, जैसे किरण अदृश्य लोक की भेद गम सत्ता का यह अकाम आनंद भाग संतुष्ट शांत उस जन का जिसके सम्मुख फलासक्ति में कोई ध्येय नहीं है, जो अविरत तन्मय निसर्ग से एकाकार प्रकृति से बहता रहता मुदित पूर्ण निष्काम कर्म धारा में संघर्षों में निरत विरत पर उनके परिणामों से सदा मानते हुए यहाँ जो कुछ है मात्र क्रिया है। हम निसर्ग के स्वयं कर्म है, कर्म स्वभाव हमारा, कर्म स्वयं आनंद, कर्म ही फल समस्त कर्मों का। हम निसर्ग के स्वयं कर्म है, कर्म स्वभाव हमारा, कर्म स्वयं आनंद, कर्म ही फल समस्त कर्मों का। जब हम कुछ भी नहीं खोजते निज से बाहर जाकर, तब हम कमी नहीं कर्म के रूप स्वयं होते हैं, करते हुए व्यक्त आंसू अथवा उल्लास प्रकृति का। यह अकाम आनंद भाग का, यह अकाम आनंद भाग उनका जो नहीं सुखों को आमंत्रण बेचते, न जगकर पथ जोहा करते हैं, न तो बुद्धि जिनकी चिंता कुल यह सोचा करती है कैसे क्या कुछ करे कि हो सुख पर अधिकार हमारा, और न तो चेतना अकुलित इस भय से रहती है जाने कौन दुख आग जाए कब किस वातायन से। विधि निषेध से मुक्त, न तो पीड़ित सचेष्ट वर्जन से, न तो प्राण को बल समेत बरबस उस ओर लगाए जिस दिशा से जीवन में सुखधारा फुटा करती है। जब इंद्रिया और मन ऐसी सहज शांत मुद्रा में वातायन खोले चिंता में रहित पड़े होते हैं, तभी किरण निष्कलुष मोद की स्वयं उतर आती है। रवि की किरणों के समान अंबर से खुले भवन में विधि निषेध है जहाँ, वहां पर कर्म अकाम नहीं है। विधि निषेध कुछ नहीं, नियम है वे अर्जन वर्जन के। और जहाँ अर्जन वर्जन का गणित चला करता है, कह सकते हो सजग प्रहरियों की उस बड़ी सभा में एक जीव भी है जिनके कर्मों का ध्येय नहीं है। फलाशक्ति से मुक्त किया मैं जो उस भांति निरत है, जैसे बहता है समीर सर्वथा मुक्त ध्येयों से, अथवा जैसे निरुद्देश ये फूल खिला करते हैं। हो कोई तो कहो उसे फल का यदि लोभ नहीं है, तो फिर चाबुक मार स्वयं को वह क्यों हाँक रहा है। समर प्रकृति से रोप इंद्रियों पर तलवार उठाए चुका रहा है, किस सुख का वह मोल देह दंडन से। और कौन सुख है जिसके लुट जाने की शंका से सारी रात नींद से लड़ वह आकुल जाग रहा है। और सुनोगे एक भेद, ये प्रहरी जिन घेरों पर रात रात भर धनु का गुण ताने घुमा करते हैं, उन घेरों में रक्षणीय कोई भी सार नहीं है। कुछ भूखी रिक्तता चेतना की, कुछ फैन हवा के, कुछ थोड़ी यह तृषा की ऐसी कोई युक्ति निकाले जिससे मृत्यु करो में भी पड़ने पर नहीं मरे हम, किंतु अधिक यह भाव वैर है प्रकृति और ईश्वर में। अतः सिद्धि के लिए प्रकृति से हमें दूर होना है। मूढ़ मनुज यह भी न जानता तू ही स्वयं प्रकृति है, फिर अपने से आप भागकर कहाँ त्राण पाएगा। सब है शून्य, कहीं कोई निश्चित आकार नहीं है, क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है परिवर्तन के क्रम में। धूम योनि ही नहीं
ठोस यह पर्वत भी छाया है, यह भी कभी शून्य अंबर था और अचेत अभी भी नए नए आकारों में क्षण क्षण यह समा रहा है। सात कभी मिल ही जाए, क्या पता अनंत गगन में। यह परिवर्तन ही विनाश है, तो फिर नश्वरता से भिन्न मुक्ति कुछ नहीं। किंतु परिवर्तन नाश नहीं है। परिवर्तन प्रक्रिया प्रकृति की सहज प्राणधारा है। मुक्त वही जो सहज भावना से इसमें बहते हैं, विधि निषेध से परे छूटकर सभी कामनाओं से, किसी ध्येय के लिए नहीं, केवल बहते रहने को, क्योंकि और कुछ भी करना संभव या योग्य नहीं है। जाने क्यों तैराक चतुर तब भी प्रशांत धारा में चला चला कर हाथ पांव विक्षोभ व्यर्थ भरते हैं। कौन सिद्धि है जो मिलती संतरण दक्ष साधक को और नहीं मिलती अकाम जल में बहने वाले को। और क्यों नहीं मिलती अकाम जल में बहने वाले को? जिसे खोजता फिरता है तू, वह अरूप अनिकेतन किसी व्योम पर कहीं देह धर बैठा नहीं मिलेगा। वह तो स्वयं रहा बह अपनी ही लीला धारा में, करदम कहीं कहीं पंकज बन, कहीं स्वच्छ जल बनकर। उसे देखना हो तो आंखों को पहले समझा दे। श्वेत श्याम एक ही रंग की युगपत संज्ञाएं है, और उसे छूना हो तो कह दे अपने हाथों से, बेद उठा दे शूल फूल का, कमल और करदम का। अर्थ खोजते हो जीवन का, लड़ी कार्य कारण की बहुत दूर तक बिछी हुई है। पीछे अंधियाले में चलो जहां तक भी अतीत गहवर वे, चरण चरण पर मात्र प्रतीक्षा निरत प्रश्न मग में मिलते जाएंगे, और अंत में अनाख्येय जो आदि बित्ती आती है, परे झांकने को भी उसमें कहीं गवाक्ष नहीं है। वर्तमान की कुछ मत पूछो, एक बूंद वह जल है, अभी हाथ आया तुरंत फिर अभी बिखर जाएगा। पढ़ा जाए क्या अर्थ काल के इस उड़ते अक्षर का, और भविष्यत के वन में ऐसा घनघोर तिमिर है। नहीं सूझता पंथ बुद्धि के दीपों की आभा में, हर मान प्रज्ञा अपना सिर थाम बैठ जाती है। वृथा यत्न इस अतल शून्य का तल स्पर्श करने का, वृथा यत्न पढ़ने का कोई भेद उत्स पर जाकर, कहीं न कोई द्वार न तो वातायन कहीं खुले हैं। हम है जहां वहां जाने की कोई राह नहीं है। किंतु अर्थ को छोड़ जब भी शब्दों की ओर मुड़ोगे, अकस्मात यह शून्य ठोस रूपों से भर जाएगा। देखोगे सुनसान नहीं, यह तो पूरी बस्ती है। नक्षत्रों की, नील गगन की, शैलों सरिताओं की, लता पत्र की, हरियाली की, उषा की लाली की, सभी पूर्ण, सब सुखासीन, सबके सब लीन क्रिया में। पूछे किससे, कौन, कहां से सृष्टि निकल आई है? अच्छा है ये पेड़, अच्छा है ये पेड़, पुण्य इसके जिज्ञासु नहीं है। अच्छा है ये पेड़, पुष्प इसके जिज्ञासु नहीं है। हम है कौन, कहां से आए और कहां जाएंगे? सच में यह प्रत्यक्ष जगत कुछ उतना कठिन नहीं है जितना हो जाता दुरूह
मन के भीतर जाने पर वैचारिक जितना विषम रहता, दुरूहताओं से उतना खिन्न नहीं रहता है सहज मनुष्य प्रकृति का। द्वंद्व रंच भर नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में, द्वंद्व रंच भर नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में द्वंद्वों का आभास द्वैतमय मानस की रचना है। यह आभास नहीं टिकता जब मनुज जान लेता है अप्रयास अनुभवन प्रकृति का सहज रीति जीवन की, क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक है, कोई भेद नहीं है। जो भी है अवसर निसर्ग के, ईश्वर के भी क्षण है। धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती है। दृश्य अदृश्य एक है दोनों, दृश्य अदृश्य एक है दोनों। प्रकृति और ईश्वर में भेद गुणों का नहीं, भेद है मात्र दृष्टि का, मन का। और यहाँ यह काम धर्म ही उज्जवल उदाहरण है। काम धर्म काम ही पाप है। काम किसी मानव को उच्च लोक से गिरा हीन पशु जंतु बना देता है और किसी मन में असीम सुषमा की तृषा जगाकर पहुंचा देता उसे किरण सेवित अति उच्च शिखर पर। काम धर्म काम ही पाप है। काम किसी मानव को उच्च लोक से गिरा हीन पशु जंतु बना देता है और किसी मन में असीम सुषमा की तृषा जगाकर पहुंचा देता उसे किरण सेवित अति उच्च शिखर पर। यह विरोध क्या है? कैसे दो फल एक ही क्रिया के एक अपर से इस प्रकार प्रतिकूल हुआ करते हैं? सोचा है यह प्रेम कहीं क्यों दानव बन जाता है और कहीं क्यों जाकर मिल जाता रहस्य चिंतन से? काम नहीं, इस वैपरीत्य का भी मन ही कारण है। जब मन हो आसक्त काम में लभ्य अनेक सुखों पर, चिंतन में भी उन्हीं सुखों की स्मृति ढोए फिरता है। विकल व्यग्र फिर रस मधु में अवगाहन करने को स्नेहाकृष्ट नहीं तो यत्नों से, जल से, बल से भी तभी काम से बलात्कार के पाप जन्म लेते हैं, तभी काम दुर्दर्श दानवी किल्विश बन जाता है। काम कृत्य वे सभी दुष्ट हैं जिनके संपादन में मन आत्माएं नहीं है, मात्र दो वपुस मिला करते हैं, या तन जहां विरुद्ध प्रकृति के विवश किया जाता है। सुख पाने को क्षुधा नहीं, केवल मन ही लिप्सा से जहां नहीं मिलते नर नारी उस सहजाकर्षण से जैसे दो विचिया अनामंत्रित आ मिल जाती है, पर सुवर्ण की लोलुपता में छिपे छिपे तस्कर से एक दूसरे का अकुल संधान किया करते हैं। तन का क्या अपराध? यंत्र वह तो सुकुमार प्रकृति का, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है। यह तो मन ही है निवास जिसमें समस्त विपदों का। वही व्यग्र व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक क्षुधा से हाक हाक तन को उस जल को मलिन बना देता है। बिंबित होती किरण अगोचर की जिस स्वच्छ सलील में, जिस पवित्र जल में समाधि के सहस्त्रार खिलते हैं, तन का काम अमृत, लेकिन यह मन का काम गरल है। तन का क्या अपराध? तन का क्या अपराध? यंत्र वह तो सुकुमार प्रकृति का, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है। यह तो मन ही है निवास जिसमें
यह तो मन ही है निवास जिसमें समस्त विपदों का। वही व्यग्र व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक क्षुधा से हाक हाक तन को उस जल को मलिन बना देता है। बिंबित होती किरण अगोचर की जिस स्वच्छ सलील में, जिस पवित्र जल में समाधि के शस्त्रार खिलते हैं, तन का काम अमृत, लेकिन यह मन का काम गरल है। फलासक्ति दूषित कर देती जो समस्त कर्मों को, उसी भांति वह काम कृत्य भी दूषित और मलिन है। स्वयं स्फूर्त जो नहीं, ध्येय जिसका मानसिक क्षुधा का सब प्रयास है शमन, जहां पर सुख खोजा जाता है, तन की प्रकृति नहीं, मन की माया से प्रेरित होकर, जहां जागकर स्वयं नहीं बहती चेतना उरों की, जहां जागकर स्वयं नहीं बहती चेतना उरों की, मन की लिप्सा के अधीन उसको जगना पड़ता है। या जब रसावेश की स्थिति में किसी भांति जाने को मन शरीर के यंत्रों को बरबस चालित करता है, किंतु कभी क्या रसावेश में कोई जा सकता है बिना सहज एकाग्र वृत्ति के मात्र हाक कर तन को? मांसपेशियां नहीं जानती आनंदों के रस को, उसे जानती स्नायु, भोगता उसे हमारा मन है। इसीलिए निष्काम काम सुख वह स्वर्गीय पुलक है, सपने में भी नहीं स्वल्प, जिस पर अधिकार किसी का नहीं साध्य, वह तन के अस्फालन या संकोचन से वह तो आता अनायास, जैसे बूंदे स्वाति की आ गिरती है अकस्मात सिपी के खुले हृदय में। लिया दिया वह नहीं, मात्र वह ग्रहण किया जाता है। लिया दिया वह नहीं, मात्र वह ग्रहण किया जाता है। और पुत्र कामना कहो तो यद्यपि वह सुखकर है, पर निष्काम काम का सचमुच वह भी ध्येय नहीं है। निरुद्देश निष्काम काम सुख की अचेत धारा में संतानें अज्ञात लोक से आकर खिल जाती है। वारी वल्लरी में फूलों सी निराकार के गृह से स्वयं निकल पड़ने वाली जीवन की प्रतिमाओं सी प्रकृति नित्य आनंदमयी है। जब भी भूल स्वयं को हम निसर्ग के किसी रूप, नारी, नर या फूलों से एकतान होकर खो जाते हैं, समाधि निस्तल में खुल जाता है कमल, धार मधु की बहने लगती है। दैहिक जग को छोड़कर कहीं हम और पहुंच जाते हैं, मानो मायावरण एक क्षण मन से उतर गया हो। क्या प्रतीक यह नहीं? काम सुख गर्हित ग्राम्य नहीं है, वह भी ले जाता मनुष्य को ऊपर मुक्ति दिशा में। मन के माया मोह बंध को छुड़ा सहज पद्धति से, पर खोजे क्यों मुक्ति? प्रकृति के हम प्रसन्न अवयव है। जब तक शेष प्रकृति, तब तक हम भी बहते जाएंगे लीलामय की सहज शांत आनंदमयी धारा में। बुरुआ कहते हैं, कुसुम और कामिनी बहुत सुंदर दोनों होते हैं, पर तब भी नारियां श्रेष्ठ है कहीं कांत कुसुमों से, क्योंकि पुष्प है मुख और रूप सी बोल सकती है। सुमन मुख सौंदर्य और नारियां सवाक सुमन है। किंतु कहीं यदि शब्द फूटने लगे सुमुख पुष्पों से और लगे करने प्रसून ये गहन गुड़ चिंतन भी, सबकी वह दशा होगी जो मेरी अभी हुई है।
यह प्रपात रसमयी बुद्धि का, यह हिलोर चिंतन की तुम्हें ज्ञात है। मैं बहते बहते इसकी धारा में किन लोकों, किन गुह्य नभों में अभी घूम आया हूँ। आदि अंत कुछ नहीं सूझता, सचमुच ही जीवन का ग्रंथि जाल का किसी काल गह्वर में छोर नहीं है। विधि निषेध सत्य ही सात जल पर की रेखाएं हैं, कोई लेख नहीं उगता भीतर के अगम सलील पर, और ज्वार जो भी उठता ऊपर अवचेत अतल से, विधि निषेध का उस पर कोई जोर नहीं चलता है। सात योग सायास उपेक्षा भर है, इस स्वीकृति की हम निसर्ग के बंद कपाटों को न खोल सकते हैं। सात साधनाएं प्रयास है थकी हुई प्रज्ञा को अन्वेषण में किसी भांति भी निरत किए रहने का। सत्य सात केवल आत्मार्पण, केवल शरणागति है उसके पद पर, जिसे प्रकृति तुम मैं ईश्वर कहता हूँ। एक कर्म अनुगमन मुख अविगत के संकेतों का, एक धर्म अनुभव निरंतर उस सुषमा, उस छवि का जो विकीर्ण सर्वत्र केंद्र बन तुम में झलक रही है। आह रूप यह उड़ू जहां भी चारों ओर भुवन में यही रूप हंसता प्रसन्न इंगित करता मिलता है। सूर्य चंद्र में, नक्षत्रों फूलों में, तृणों द्रुमों में, और यही मुख बार बार उग पुनः डूब जाता है। मन के अमित अगाध सिंधु में ज्वालामयी लहर सा लगता है, मानो निकली तुम बाहर नहीं जल्दी से जन्मभूमि की शीतलता में अब भी खेल रही हो। देखा तुम्हें बहुत, पर अब भी तो यह ज्ञात नहीं है। प्रथम प्रथम तुम खिली चीर टहनी किस कल्पलता की, लिया कहाँ आकार निकलकर निराकार के गृह से। उषा सदृश प्रकटी थी, किन जल्दों का पटल हटाकर कहते हैं मैं स्वयं विश्व में आया बिना पिता के, तो क्या तुम भी उसी भांति सचमुच उत्पन्न हुई थी। माता बिना मात्र नारायण ऋषि की कामेच्छा से तपपूत नर के समस्त संचित तप की आभासी। यह समुद्र जब अंतरग्नि से अकुल तप्त विकल था, तुम प्रसून सी स्वयं फुट निकली उस व्याकुलता से जो अंबुधि की अंतराग्नि से अन्य रत्न बनते हैं और सुरासुर के अभंग युग व्यापी आह्वानों से दया द्रवित हो। एक प्रात निकली अप्रतिम शिखा सी, अतल वितल पाताल तलातल से ऊपर भूतल में, जैसे उषा निकल सागर तल से ऊपर आती है। डूब गया होगा सारा आकाश, कुतुक विस्मय में चकित खड़े होंगे सब जब यह प्रतिमा अरुण प्रभा की आकर ठहर गई होगी कंपित सुनील लहरों पर, धूम तरंगों पर चढ़कर नाचती हुई ज्वाला सी। कैसा दीप रहा होगा पावक में रूप तुम्हारा नील तरंगों में, जलमल फैनों के शुभ्र वसन में, और चतुर्दिक तुम्हें घेर उद्ग्रीव भुजंगिनियों सी देख रही होगी। काली लहरें किस उत्सुकता से रुदन किया होगा, कितना अंबुधि ने तुम्हें गवाकर मणि मुक्ता विद्रुम प्रवाल से विरचे हुए भवन की आभा उतर गई होगी। तुमसे वियुक्त होते ही शून्य हो गया होगा सारा हृदय महासागर का, और प्राप्त कर रक्त मांस में
और प्राप्त कर रक्त मांस में इस अप्रतिम कुसुम को कितना हर्ष निनाद हुआ होगा देवों के जग में। तुम अनंत सौंदर्य एक तन में बस जाने पर भी निखिल सृष्टि में फैल चतुर्दिक कैसे व्याप रही हो। तुम अनंत कल्पना अंक चाहे जिसे भांति भरूं मैं, एक किरण तब भी बाहों से बाहर रह जाती है। ये लोचन जो किसी अन्य जगह के नभ के दर्पण है, ये लोचन जो किसी अन्य जगह के नभ के दर्पण है, ये कपोल जिनकी द्युति में तैरती किरण उषा की, ये किस लय से अधर नाचता जिन पर स्वयं मदन है। रोती है कामना जहाँ पीड़ा पुकार करती है, रोती है कामना जहाँ पीड़ा पुकार करती है। ये श्रुतियां जिनसे उड़ुओं के अश्रुबिंदु झरते हैं, ये बाहें विधु के प्रकाश की दो नवीन किरणों सी, और वक्ष के कुसुम कुंज सुरभित विश्राम भवन ये, जहाँ मृत्यु के पथिक ठहर कर श्रांति दूर करते हैं। यह मुस्कान विभा जैसे दुरागत किसी किरण की ध्यान जगा देती मन में, यह किसी असीम जगत का जिसे चाहता तो हूँ पर मैंने न कभी देखा है। यह रहस्यमय रूप कहीं त्रिभुवन में और नहीं है। सूर्य किन्नर गंधर्व लोक में अथवा मर्त्य भुवन में तुम कैसे तब कहो भला उस भांति जन्म सकती हो जैसे जग में अन्य अपर सौंदर्य जन्म लेते हैं। कहो सत्य ही तुम समुद्र के भीतर से निकली थी, या कि शून्य से प्रकट हो गई सहसा चीर गगन को, अथवा जब रूप सुषमा को रूपायित करने को ऋषि सौंदर्य समाधि बांध तन्मय छवि के चिंतन में बैठे थे निश्चेत, तभी नारी बन निकल पड़ी तुम नारायण की महाकल्पना से एकायन मन से। उर्वशी कहती है, मैं मानवी नहीं देवी हूँ। देवों के आनंद पर सदा एक झिलमिल रहस्य आवरण पड़ा होता है, उसे हटाओ मत। प्रकाश के पूरा खुल जाने से जीवन में जो भी कवित्व है शेष नहीं रहता है। स्पष्ट शब्द मत चुनो उनको जो धुंधले हैं। ये धुंधले ही शब्द ऋचाओं में प्रवेश पाने पर एक साथ जोड़ते अनिश्चित को निश्चित आशय से। और जहां भी मिलन देखते हो प्रकाश छाया का, और जहां भी मिलन देखते हो प्रकाश छाया का, वही निरापद बिंदु मनुज मन का आश्रय शीतल है। सघन कुंज गोधुली चांदनी ये यदि नहीं रहे तो दिन की खुली धूप में कब तक जीवन चल सकता है। द्वाभा का वरदान सभी कुछ अर्धस्फुट झिलमिल है। स्वप्न से हृदय से मिलकर सुख पाते हैं। यदि प्रकाश हो जाए और जो कुछ भी छिपा जहां है सबके सब हो जाए सामने खड़े नग्न रूपों में, कौन सहेगा वह भीषण आघात भेद विघटन का। इसलिए कहती हूँ, अब तक जितना जान सके कि अब तक जितना जान सके हो उतना ही है अलम
और आगे इससे जाने पर स्यात् कुतूहल शमन छोड़ कुछ हाथ नहीं आएगा। और करूंगी क्या कहकर मैं शमित कुतूहल को भी मैं अदेह कल्पना। मुझे तुम देह मान बैठे हो, मैं अदृश्य, तुम दृश्य देखकर मुझको समझ रहे हो। सागर की आत्मजा, मानसिक तनया नारायण की। कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था? कब आएगा वह भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूंगी? कौन पुरुष जिसकी समाधि में मेरी झलक नहीं है? कौन स्त्रिया मैं नहीं राजती हूँ जिसके यौवन में? कौन लोक कौंदती नहीं मेरी लादिनी जहाँ पर? कौन मेघ जिसको नसेज में अपनी बना चुकी हूँ? कहूँ कौन सी बात और रहने दूँ कथा कहाँ की? मेरा तो इतिहास प्रकृति की पूरी प्राण कथा है, उसी भांति निस्सीम असीमित जैसे स्वयं प्रकृति है। पूर्वा कहते हैं, सत्य मानकर भी कब समझा भिन्न तुम्हें सपने से? सत्य मानकर भी कब समझा भिन्न तुम्हें सपने से? नारी कहकर भी कब मैंने कहा मानुषी हो तुम? अशरीरी कल्पना देह धरने पर भी आंखों से रही झांकती सदा सदा मुझको यह भान हुआ है, बाहों में जिसको समेटकर उर से लगा रहा हूँ। रक्त मांस की मूर्ति नहीं, वह सपना है, छाया है, छिपा नहीं देवत्व रंच भर भी। इस मर्त वसन में देह ग्रहण करने पर भी तुम रही अदेह विभासी। द्वाभा कहा, जहाँ भी ये युग चरण मंजू पड़ते हैं, तुम्हें घेर कर खुली मुक्त आभासी छा जाती है और देखता हूँ मैं जो अन्यत्र नहीं दिखता है। तब भी हो गोधुली कही, तब भी हो गोधुली कही, तो उसका पटल हटाकर आज चाहता हूँ समग्र दर्शन में उस सपने का शेष आयु के लिए जिसे निज दीपक बना चुका है। कौन सत्य ऐसा कराल है जिसके अनावरण से अग्नि प्रकट होगी, मेरे ये लोचन जल जाएंगे। या कि अश्विनी आघात घोर मैं जिसको सह न सकूंगा। कहो मुक्त सब कुछ समक्ष यह प्रतिमा अगर खड़ी है, मुझे भीति कुछ नहीं, प्रलय के भी वज्रघातों को सह लूंगा अनिमेष देखते हुए तुम्हारे मुख को। उर्वशी कहती है, पर क्या बोलूं, क्या कहूं? भ्रांति, यह देह भाव। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र जलमल फेनांशुक में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर। मैं नहीं महातल से निकली, मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विदु की तनया चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं नामगोत्र से रहित पुष्प, मैं नामगोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इति वृत्तहीन
सौंदर्य चेतना की तरंग। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा। विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत कामना तरंगों से अधीर जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु आलोड़ित क्षुभित मथित होकर अपनी समस्त वड़वाग्नि कंठ में भरकर मुझे बुलाता है, तब मैं अपूर्व यौवना पुरुष के निभृत प्राणतल से उठकर प्रसरित करती निर्वसन शुभ्र हेमाभ कांति कल्पना लोक से उत्तर भूमि पर आती हूँ। विजयिनी विश्वनर को अपने उत्तुंग वक्ष पर सुला अमित कल्पों के अश्रु सुखाती हूँ। जन के मन की मधुर वन्नी प्रत्येक हृदय की उजियाली नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली विषधर के फण पर अमृतवर्ती उद्धत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण मृणाल तार मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत केसरी शरभ शार्दुल भूल निज हिंस्त्र भाव गृह मृग समान निर्विष अहिंस्त्र बनकर जीते। मेरी भूस्थिति को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। श्लथ हो जाता स्वयमेव शिमजिनी का कसाव संस्त्रस्त करो से धनुष बाण गिर जाते हैं। कामना वनी की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार मैं सदा घूमती फिरती हूँ। पवनांदोलित वारित तरंग पर समासीन निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा उर। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरु गंध बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर। बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर। मैं कला चेतना का मधुमय प्रच्छन्न स्रोत रेखाओं में अंकित कर अंगों के उभार भंगिमा तरंगित वर्तलुता विचिया लहर तन की प्रकांति रंगों में लिए उतरती हूँ। पाषाणों के अनगढ़ अंगों को काट लौट पाषाणों के अनगढ़ अंगों को काट छाट मैं ही निविड़ स्तननता मुष्टि मध्यमा मदिर लोचना काम ललिता नारी प्रस्तरावरण कर भंग तोड़ तम को उन्नत उभरती हूँ। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निसीम प्रणय का है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। प्रिय मुझे प्रखर कामना कलित संतप्त व्यग्र चंचल चुंबन। प्रिय मुझे रसोदधी में निमग्न उच्छल हिलोल निरत जीवन।
तारों की झिलमिल छाया में फूलों की नाव बहाती हूँ मैं, नैश प्रभा सबके भीतर निष्की कल्पना जगाती हूँ। मादन सुगंध पवमान दलित संध्या तन से उठने वाली, नभ से अलिंगन कुमुदती चंद्रिका यामिनी मतवाली। कबरी के फूलों का सुवास, कबरी के फूलों का सुवास, अकुंचित अधरों का कंपन, परिरंभ देवता से विभोर कंटकित अंग, मधुमत्त नयन, दो प्राणों से उठने वाली वे झंकृतियां, गोपन मधुमय जो अगुरु दुम सी हो जाती, ऊपर उठ एक अपर में ले, जो अगुरु दुमसी हो जाती, ऊपर उठ एक अपर में ले। दो दीपों की सम्मिलित ज्योति, वह एक शिखा जब जगती है, मन को अगाध रत्नाकर में यह देह डूबने लगती है। दो हृदयों का वह मुख मिलन, तन शिथिल स्त्रस्त अतिशय सुख से अलिसित आंखें देखती, न कोई शब्द निकलता है मुख से। कितनी पावन वह रस समाधि जब सेज स्वर्ग बन जाती है। गोचर शरीर में द्विभा अगोचर सुख की झलक दिखाती है। देवता एक है शयित कहीं इस मंदिर शांति की छाया में, देवता एक है शयित कहीं इस मंदिर शांति की छाया में। आरोहण के सोपान लगे हैं त्वचा रुधिर में काया में, परिरंभ पाश में बंधे हुए उस अंबर तक उठ जाओ रे। देवता प्रेम का सोया है, चुंबन से उसे जगाओ रे। चिंतन की लहरों के समान सौंदर्य लहर में भी है बल, चिंतन की लहरों के समान सौंदर्य लहर में भी है बल। सातों अंबर तक उड़ता है रूपसी नारी का स्वर्णांचल, जिस मधुर भूमिका में जन को दर्शन तरंग पहुंचाती है, उस दिव्य लोक तक हमें प्रेम की नाव सहज ले जाती है। ओ शून्य पवन में मुझे देखकर चुंबन अर्पित करने वालों, ओ शून्य पवन में मुझे देख चुंबन अर्पित करने वालों, संपूर्ण निशा मेरी छवि का उन्निद्र है, उन्निद्र दहन करने वालों। मैं देश काल से परे चिरंतन नारी हूँ, मैं देश काल से परे चिरंतन नारी हूँ। मैं आत्मतंत्र यौवन की नित्य नवीन प्रभा, रूपसी अमर मैं चिर युवती सुकुमारी हूँ। तुम त्रिभुवन में अथवा त्रिकाल में जहाँ कहीं भी हो, अंतर में धैर्य धरो। सरिता समुद्र गिरी वन मेरे व्यवधान नहीं। मैं भूत भविष्य वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त मैं विश्व प्रिया। मैं भूत भविष्य वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त मैं विश्व प्रिया। तुम पंथ जोते रहो, अचानक किसी रात में आऊंगी, अधरों में अपने अधरों की मदिरा उड़ेल। मैं तुम्हें वक्ष से लगा युगों की संचित तपन मिटाऊंगी। मैं तुम्हें वक्ष से लगा युगों की संचित तपन मिटाऊंगी। पूर्वा कहते हैं, आवेशित उद्गार यही मर्मों का उद्घाटन है। हुआ स्त्रस्त कितना रहस्यमय और गुंठन माया का, पर रहस्य हट जाने पर भी
रही रहस्यमयी तुम मायावरण दूर कर देने पर भी तुम माया हो। अब भी तो तुम दीप रही निष्कलुष आदि उषा सी, शुभ्र वन्नी सी, जो अरणी से अभी अभी फूटी हो, युग युग की प्रेयसी हेम सी, जिसकी शुभ्र त्वचा पर कहीं काल के स्पर्श या की उंगली का दाग नहीं है। एक स्पर्श कोमल गीतों से भरी हुई उंगली का, एक स्पर्श कोमल गीतों से भरी हुई उंगली का, तंत्री से निनद नई झंकार उमड़ पड़ती है। धरती हो ये अरुण पुष्प से पद, जिस किसी दिशा में जग उठते हैं नए पुंस कंपित नव इहाओं से। तुम त्रिकाल सुंदरी, अमर आभा, अखंड त्रिभुवन की सभी युगों से, सभी दिशाओं से चलकर आई हो। इसलिए तुम विविध जन्म कुंजों से पुलक जगाकर सभी दिशाओं, सभी युगों को पुनः लौट जाओगी। एक पुष्प में सभी पुष्प, सभी किरणें एक किरण में। तुम संहित एकत्र एक नारी में सब नारी हो। तुम संहित एकत्र एक नारी में सब नारी हो। प्रति युग की परिचिता, रसाकर्षण, प्रति मनवंतर का विश्व प्रिया सत्य ही महारानी सबके सपनों की। पर दिगंत व्यापिनी चंद्रिका मुक्त विहरने वाली व्योम छोड़कर सिमट गई जो मेरे भुज पाशों में। रस की कादिंबिनी विचरती हुई अनंत गगन में अकस्मात आकर प्रसन्न जो मुझ पर बरस गई है, सो केवल संयोग मात्र है, या इस गुड़ मिलन के पीछे जन्म जन्म की कोई लीला छिपी हुई है। जहां जहां तुम खिली, स्यात में ही मलया नीर बनकर तुम्हें घेरता आया हूं अपनी आकुल बाहों से। जिसके भी सामने किया तुमने कुंचित अधरों को, लगता है मैं भी सदैव वह चुंबन रसिक पुरुष था। मेरी ही थी तपन, जिसे फूलों के कुंज भवन में जन्म जन्म में तुम आलिंगन से हरती आई हो। कल्प कल्प में सुला प्रणय उद्वेलित वक्षजों पर अश्रु पोंछती आई हो मेरे ही आर्त ध्रुवों का। जहां जहां तुम रही निष्पलक नैनों की आभा से रहा सींचता मैं। आगे तुम जहां जहां जाओगी साथ चलूंगा मैं, सुगंध से खींचते हुए मधुकर सा, या कि राहु जैसे विधु के पीछे पीछे चलता है। उर्वशी कहती है, चंद्रमा चला रजनी बीती, चंद्रमा चला रजनी बीती, हो गया प्रातः। पर्वत के नीचे से प्रकाश के आसन पर आ रहा सूर्य फेंकते बाण अपने लोहित बिंद गया आ रहा सूर्य फेंकते बाण अपने लोहित बिंद गया ज्योति से। वह देखो अरुणाभ शिखर, हिम स्नात सिक्त वल्लरी पुजारिन को देखो, पति को फूलों का नया हार पहनाती है। पति को फूलों का नया हार पहनाती है। कुंजों में जन्मा है कल का कोई वृक्ष कहीं, वन की प्रसन्न
विहंगावली सोहर गाती है। कट गया वर्ष ऐसे जैसे 2 निमिष गए। प्रिय, छोड़ गंधमादन को अब जाना होगा। इस भूमि स्वर्ग के हरे भरे शीतल वन में जाने कब राजपुरी से फिर आना होगा। कितना अपार सुख था। बैठे चट्टानों पर हम साथ साथ झरनों में पांव भिगोते थे। तरु तले परस्पर बाहों को उपधान बना हम किस प्रकार निश्चिंत छाया में सोते थे। जाने से पहले चलो आज जी खोल मिले निर्झरी लता फूलों की डाली डाली से। पी ले जी भर पर्वत पर का नीरव प्रकाश। ले सींच हृदय झूमती हुई हरियाली से। ले सिंच हृदय झूमती हुई हरियाली से। तृतीय अंक समाप्त।